गोल्ड तो गोल्ड होवे, छोरा लावे या छोरी। दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोल्ड रिटर्न्स कितना लाता है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कितना जनरेट करके देता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। अगर आपने अब तक हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इन्वेस्टमेंट सीरीज़ देख सकते हैं और हमारे चैनल मार्केट की बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड हमारे मार्केट में, हमारे बाज़ार में सबसे पुराना है। आप जानते होंगे कि आज से सैकड़ों साल पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे और इन्हीं सोने और चांदी के सिक्कों के द्वारा मार्केट के अंदर भी और आपस में भी लेन देन होती थी। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि आपने अपनी जेब में जो रुपये और जो नोट असली समझ कर रखे हैं वो असली हैं भी नहीं। असली तो हमारा गोल्ड है जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा है। ये नोट तो सिर्फ एक तरह की रिसीट या रसीद की तरह है जिसे आरबीआई ने सोने के बदले जारी किया है, यानी गोल्ड के बदले जारी किया है। और आरबीआई इन रसीद पर धारक को फिक्स्ड अमाउंट चुकाने का वादा भी करता है। नोट पर लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गोल्ड हमारी सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट करेंसी है और गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट है। एफडी, पीएफ, बॉन्ड, शेयर मार्केट, इन सब से पुरानी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं गोल्ड इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट अब 100% सेफ और सिक्योर है, जबकि इससे पहले हम आए दिन न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से चोरी, लूट और स्नैचिंग जैसी घटनाओं के बारे में सुनते थे। ऐसे में अपने पास गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी रखना एक हाई रिस्क का काम था, लेकिन अब गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना 100% सेफ और सिक्योर हो गया है। ये येलो मेटल वुमेन फेवरेट भी है क्योंकि इसकी चमक, इसकी शाइनिंग हर एक वुमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर हमारे साथ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आप गोल्ड को ना सिर्फ ज्वेलरी के रूप में देखेंगे बल्कि इसको आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आपको ये मिलेगा। रिटर्न्स ऑफ गोल्ड। आइए सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर यानी साल दर साल गोल्ड के प्राइस पर और गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों पर एक निगाह डालते हैं और मोटा मोटा हिसाब जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो हमको कितना प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पर हमने पिछले कई सालों के आंकड़ों को एक सरसरी तौर पर जांचने और आंकने की कोशिश की है और फिर एक मोटा मोटा आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। यहाँ हमने 2 कॉलम बनाए हैं, एक साल का और एक 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड के प्राइस का, यानी 1 तोला सोने का प्राइस किस साल में कितना था, इस बात को हमने यहाँ आपके डिस्प्ले पे लाने की कोशिश की है। 1964 में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 63 रुपये थी और 2 साल बाद 1965 में 71 रुपये और फिर 5 साल के बाद 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 184 रुपये थी। फिर उसके 5 साल के बाद 1 तोला सोना की कीमत 1975 में 540 रुपये थी। फिर उसके 5 साल के बाद यही कीमत डबल से भी ज़्यादा हो जाती है और 1980 में 1330 रुपये पहुँच जाती है। फिर उसके 5 साल बाद 1985 में 1985 में 2130 रुपये। 1990 की अगर बात करें तो 1 तोला सोना की कीमत 3200 रुपये थी और फिर 5 साल के बाद यही कीमत तेज़ी के साथ बढ़ती है और 1995 में 4680 रुपये पहुँच जाती है और फिर आखिर में 1999 में ये प्राइस 4234 रुपये पहुँच जाता है। फिर जब अगली सेंचुरी स्टार्ट होती है तो सन 2000 में 1 तोला सोना की कीमत 4400 रुपये थी और फिर उसके बाद ये प्राइस तेज़ी के साथ बढ़ता है। 2005 में 4000 से ये प्राइस डायरेक्ट बढ़ के 7000 रुपये पहुँच जाता है। फिर 7000 से सन 2010 में ये प्राइस 7000 से सीधा 18500 रुपये पहुँच जाता है।
2015 की अगर बात करें तो 1 तोला सोना की कीमत 26,343 रुपये पहुँच जाती है। फिर उसके 5 साल के बाद 26,000 से सीधा 2020 में ये कीमत 48,651 रुपये पहुँच जाती है। और इस वक्त अगर बात करें 2023 के अंदर 24 कैरेट का 1 तोला सोना की कीमत 61,000 रुपये के करीब तक पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन आंकड़ों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इन आंकड़ों को हमने पैसाबाजार.com की एक वेबसाइट से लिया है। इसके ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने साल 2000 से लेकर साल 2023 तक हर 5 साल के आंकड़ों को दर्शाया है, जिसमें हमें 2 बातें तो क्लियर समझ में आती हैं। एक तो ये कि गोल्ड का प्राइस साल 2000 के बाद तेजी के साथ बढ़ रहा है, और दूसरा ये कि इसके बढ़ते हुए दामों में बहुत ज़्यादा तेज़ी और कभी-कभी बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। कभी-कभी इसके दाम अपने पिछले साल के कंपैरिजन में कम बढ़ते हैं, कभी 5 साल के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि गोल्ड का प्राइस अपने पिछले 5 साल के कंपैरिजन में घटे भी हैं। ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि साल 2000 में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,400 रुपये थी, जो अपने पिछले 5 साल के कंपैरिजन में यानी 1995 में यही प्राइस 4,600 रुपये थी। तो इस साल 5% की गिरावट देखने को मिली है। फिर आगे 2005 में यही कीमतें तकरीबन डबल के करीब पहुंच जाती हैं और 5 साल में 60% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साल 2010 में ये कीमतें दुगुनी से भी ज़्यादा हो जाती हैं और 7,000 से सीधा 18,500 पहुंच जाती हैं, यानी 1.5 गुना। पिछले 5 साल में 1.5 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साल 2015 में 42% यानी पिछले साल के कंपैरिजन में गिरावट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है साल 2020 के अंदर, जब इसका प्राइस 26,000 से सीधा 48,600 रुपये पहुँच जाता है, यानी 84% 84.68% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और अभी की अगर बात करें तो सिर्फ 3 सालों के अंदर इसके प्राइस में, गोल्ड की कीमतों में 25% का इजाफा हो चुका है, 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसके ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात करें तो ये नंबर भी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप इसको फिजिकली परचेज कर लीजिए, यानी गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार, इसको फिजिकली आप परचेज करके मार्केट से अपने पास रख लीजिए। और अगर अपने पास रखने में रिस्क है तो फिर आप इसको अपने बैंक के अपने लॉकर में भी रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इनकी ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन या बार खरीद के अपने पास रख लीजिए और 5-10 सालों के बाद जब इसके दाम बढ़ जाएं तब इनको सेल करके आप अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है जिनसे आप ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन खरीद पाओगे। लेकिन ऐसे में एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गोल्ड को वर्चुअली बाई कर लीजिए। गोल्ड का ETF, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि अगर हम गोल्ड को वर्चुअली बाई करते हैं तो हमारा कितना प्रॉफिट और कितना मुनाफा हो सकता है। लाइव मार्केट के अंदर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। गोल्ड को वर्चुअली बाई करने के लिए हमारा पहला ऑप्शन है गोल्ड ETF। अगर आप ETF के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे उस एपिसोड को आप देख सकते हैं। यहाँ पहला ETF है क्वांटम गोल्ड फंड। इसका प्राइस 49 रुपये 63 पैसे चल रहे हैं, यानी सिर्फ आप 50 रुपये भी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 82% का प्रॉफिट दिया है, 82% का इसने रिटर्न दिया है। दूसरा है कोटक गोल्ड, जिसका प्राइस 50 रुपये के आसपास चल रहा है और पिछले 5 साल के रिटर्न्स की अगर बात करें तो 86% का रिटर्न दिया है, यानी 5 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को करीब करीब दुगुना इसने किया है। तीसरा ETF है निप्पॉन इंडिया ETF, यानी गोल्ड बीज,
जिसका प्राइस 49 रुपये 88 पैसे चल रहे हैं, यानी सिर्फ 50 रुपये भी अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स की अगर बात करें तो 83% का इसने रिटर्न दिया है। तो गोल्ड ETF कहीं ना कहीं 83-84% के रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। दूसरा ऑप्शन है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। इसमें आपको कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना है और इस बॉन्ड का प्राइस जो होता है वो गोल्ड के मार्केट प्राइस के साथ साथ ऊपर या नीचे होता रहता है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बॉन्ड पर 2.5% एनुअली इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस पे 1 साल में 2.5% इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है और साथ ही साथ इसका प्राइस भी अप या डाउन होता रहता है। अब इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बॉन्ड जो हमने लिया है इसने 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है। दूसरा जो बॉन्ड हमारा है 1 साल में तकरीबन 10% का रिटर्न दिया है और तीसरा जो हमारा बॉन्ड है उसने भी 1 साल में कहीं ना कहीं 20% का रिटर्न दिया है। तो गोल्ड बॉन्ड भी हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें इन्वेस्ट करके हम साल में अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं और प्लस गवर्नमेंट की तरफ से हम उस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी पा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं। SBI गोल्ड जिसका प्राइस 18 रुपये चल रहा है, एक्सिस गोल्ड जिसका प्राइस 19 रुपये चल रहा है और HDFC गोल्ड जिसका प्राइस 18 रुपये 85 पैसे चल रहे हैं। इनके रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों तक लगातार इन्होंने 13% का एनुअली रिटर्न दिया है, यानी हर साल 13% का इन्होंने रिटर्न दिया है। ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में 65% का यानी 65% का इन्होंने रिटर्न दिया है। यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड और हैं, क्वांटम गोल्ड जिसका प्राइस 23 रुपये चल रहे हैं और निप्पॉन इंडिया गोल्ड जिसका प्राइस 24 रुपये चल रहा है। और इनके 5 साल के रिटर्न्स की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों तक लगातार इन्होंने 13% का रिटर्न दिया है। ओवरऑल 65% का इनका रिटर्न हो जाता है। तो गोल्ड वर्चुअली इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो चाहे गोल्ड ETF हो, गोल्ड बॉन्ड हो, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, इन सब ने पिछले 5 सालों में और उससे भी पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। चौथा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड, यानी आप गोल्ड को डिजिटल बाई कीजिए और प्रॉफिट होने के बाद उसको आप डिजिटल सेल कर दीजिए। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन आपके लिए अवेलेबल हैं, पेटीएम गोल्ड यानी पेटीएम का जो एप्लीकेशन है उस पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा और फ़ोन पे गोल्ड यानी फ़ोन पे का जो एप्लीकेशन है उसमें वेल्थ के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। वहाँ पे लाइव गोल्ड का प्राइस चलता रहता है, आप चाहे तो वहाँ से जाके डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, आप चाहें तो आप लमसम कर सकते हैं, यानी एक ही दफ़ा में आप अपना पैसा डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो SIP भी करा सकते हैं, यानी महीना महीना किस्त के तौर पे भी आप चाहें तो डिजिटल गोल्ड को आप बाई कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन पे पेटीएम या फ़ोन पे के एप्लीकेशन पे आप जाके इसको देख सकते हैं, इसको एनालिसिस कर सकते हैं। हमारा डिजिटल गोल्ड को बाई करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। 5वां ऑप्शन है गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। जो लोग मार्केट के अंदर एक्सपर्ट्स हैं वही लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ये ऑप्शन बिगिनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम आने वाले दिनों में अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। गोल्ड पिटल जो सितंबर का फ्यूचर है 5,810 रुपये चल रहा है। गोल्ड गिनी जो सितंबर महीने का फ्यूचर है 47,851 रुपये चल रहा है। और जो गोल्ड है अक्टूबर महीने का वो 59,900 रुपये चल रहा है। आप चाहें तो 1 ग्राम, 8 ग्राम या 10 ग्राम बाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये न समझ में आ रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब हम अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये था गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में वर्चुअली हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।